दोस्तों ये रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाला सेंट ईज ऐप। इस ऐप में आज हम जानने वाले हैं कि यूपीआई को कैसे चला सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यूपीआई पिन कैसे बनता है। सारी डिटेल्स हम स्टेप टू स्टेप जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये ऐप ओपन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है जिनको मैंने हाइड कर रखा है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू। यहाँ पे आप देखें तो लिखा है सेंट पे यूपीआई, हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया है। हमें यूपीआई को सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने टर्म एंड कंडीशंस आई हैं जिनको हमें पढ़ लेना है और फिर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपनी सिम को सिलेक्ट करना होगा कि कौन से सिम से आप अपना यूपीआई रजिस्टर करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, हमें वही सिम को सिलेक्ट करना है जो आपके बैंक से लिंक हो। तो मैं उस सिम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में हमें सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे लिखना है। ओटीपी लिखने के बाद में हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। वही लिखेंगे जो हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर है, एज इट इज़, बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो बैंक के साथ लिंक है और फिर हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें इस एप्लीकेशन के लिए एक पासकोड सेट करना होगा। आपको जो भी ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से पासकोड अपना क्रिएट कर सकते हैं। पासकोड क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमारा यूपीआई रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी अभी कुछ डिटेल्स और बाकी है, कुछ चीजें और बाकी है, मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें पहले ओके के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमें अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट करनी होगी। आपको जो भी ठीक लगे आप अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली रैंडम है, इसमें कोई भी नियम या कानून या फॉर्मेट खासकर नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्मेट दे रखा है सिर्फ इन्हीं को फॉलो करना है और कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखे हैं जिनको आपको नहीं लगाना है। उसके अलावा आपको जो ठीक लगे वो आप अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट कीजिए और फिर लास्ट में रहेगा @सेंट्रल बैंक। परंतु आपकी यूपीआई आईडी दूसरों से यूनिक होनी चाहिए, किसी और अकाउंट से मैच नहीं होनी चाहिए, वरना क्रिएट नहीं होगी। अब फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपने बैंक को सिलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक है आपका। हम सेंट्रल बैंक की सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और बैंक है तो उसका भी आप यूपीआई इसमें सेटअप कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपका अकाउंट नेम आ जाएगा, फिर अकाउंट नंबर आएगा, सेविंग्स आएगा, आईएफएससी कोड आएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। मैंने ज्यादातर डिटेल्स है उनको ब्लर कर रखा है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा आ चुका है यूपीआई आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको अभी मैंने ब्लर कर रखा है। अब हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा आया है क्रिएट यूपीआई नंबर। अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इस स्टेप को मैं स्किप करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी चेक पॉइंट्स आए हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारा जो यूपीआई का डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है। मैंने फिर भी बहुत सारी डिटेल्स हाइड कर रखी है। अगर आपने पहले से इसी नंबर पे या फिर इसी अकाउंट से अगर आपने कभी भी यूपीआई में गूगल पे या फिर फोन पे यूज किया है या फिर कोई भी यूपीआई ऐप यूज किया है तो वहां पे आपका जो यूपीआई पिन रहता है वो पिन यहाँ पे वो सेम ही रहेगा। तो आपको नया पिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो पिन आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, यूपीआई पिन सभी एप्लीकेशन में सेम ही रहता है। सिर्फ फर्क रहता है पासकोड का, वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग पासकोड होते हैं जिसका पासकोड अभी हमने इसमें क्रिएट कर दिया है। यूपीआई पिन आपका वही रहेगा जब आप किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो आपका गूगल पे या फोन पे में जो पिन रहता है वही पिन आपको यहाँ पे यूज करना है। और अगर आपने बाई चांस कभी भी कोई यूपीआई पिन क्रिएट ही नहीं किया है तो यहाँ पे और भी आसान है। आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेट यूपीआई पिन के ऊपर क्लिक करना है और अपने डेबिट कार्ड से अपना यूपीआई पिन है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।